यार आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में एफर्टलेसली रखना है, तो आप क्या कुछ चीजें कर सकते हो। हम ना 5 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 5 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने सच में पूरे मन से ऑनेस्टली इन 5 चीजों को कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी कि आप एक ऐसी ब्लिसफुल स्टेट में रहने वाले हो जहां पे आपके माइंड को डिस्टर्ब करना किसी के बस की बात नहीं है। बस आप एफर्टलेसली ब्लिसफुल स्टेट में रहोगे। ये 5 चीजें आपको पक्का पक्का करनी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा, हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहा, तो हमारा माइंड अक्सर जाता कहाँ है। प्रेजेंट मोमेंट से हटके, इस मोमेंट से हटके हमारा माइंड जाता कहाँ है। तो बेसिकली वो 3 जगहों पे जाता है, पास्ट में, फ्यूचर में, या अपने ही किसी फैंटेसी वर्ल्ड में। तो हम पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो इस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि इन तीनों स्टेट्स से हम कैसे अपने माइंड को इस मोमेंट में वापस लेके आए, ताकि वो रिलैक्स्ड रहे, ताकि वो पीसफुल रहे और अपने थॉट्स में उलझा ना रहे। तो स्टेप नंबर 1, हील योर पास्ट। अपने आप को माफ करो। जो भी आप पुरानी मिस्टेक्स के बारे में सोच सोच के खुद को गिल्टी फील कराते रहते हो, खुद को शेम फील कराते रहते हो, उस चीज के लिए खुद को माफ करो। अपने आप को ये बताओ कि मेरे जो पास्ट वर्जन ने जितने भी डिसीजंस लिए, जितनी भी चॉइसेस ली, चाहे वो सही थी चाहे वो गलत थी, वो उस वर्जन को पता था, उसने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से वो डिसीजन लिए। वो तो अब मुझे पता चल रहा है, अपने उस चीज का जब रिजल्ट आ गया, उस चीज का रिजल्ट जब गलत आया, तो मेरे ये जो प्रेजेंट वर्जन है वो उसको गालियां निकाल रहा है कि तुमने ये चीज सही नहीं करी। लेकिन उसने उस टाइम जो भी किया, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी एक्सपीरियंस था, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से उसने वो बेस्ट चीज अपने लिए करी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप ना बाजार में गए और आप ना प्याज लेके आए। तो अब वो प्याज जब आप लेके आए और उसमें से 10 में से 5 प्याज खराब निकले, तो अब आप खुद को गालियां निकालने लग गए हैं कि तेरे दिमाग में तू आराम से प्याज नहीं लेके आ सकता था। लेकिन उस टाइम जब आप प्याज ले रहे थे, आपने तो सही छांट छूट के ही लिए थे ना। वो तो अब जब आपने घर पे आके उसको छील के देखा, वो खराब निकले, आपके सामने रिजल्ट आ गया, तो आपको पता चला कि वही जो 5 प्याज थे वो आपको नहीं खरीदने चाहिए थे। लेकिन उस टाइम जब वो खरीद रहा है इंसान, वो तो बेस्ट सोच के ही खरीद रहा है ना। तो अपने पास्ट को भी हमने इसी तरीके से देखना है कि उस टाइम जो भी उसने चॉइसेस ली, आपके यंगर वर्जन ने, आपके पास्ट वर्जन ने, उसने पूरा अच्छे से सोच के ली। तो अब चाहे वो सही निकली चाहे वो गलत निकली, उसको माफ करो और अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन करो। तो हमने खुद को माफ करना है अपनी मिस्टेक्स के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, स्पेशली रॉन्ग चॉइसेस के लिए, और हमने दूसरे लोगों को भी माफ करना है। हमने ये बोलना है कि ठीक है, अगर उस इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो उसका लाइफ एक्सपीरियंस था, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि अगर कोई आपको बुरे तरीके से ट्रीट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके साथ हुआ वो सही हुआ, नहीं वो सही नहीं हुआ। लेकिन उसको हमने पर्सनली नहीं लेना है। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी हमने बिल्ड करनी है कि जो भी सामने वाला इंसान का बिहेवियर है वो उसके बारे में बात हो रही है, जो भी उसने किया सही गलत वो उसके कैरेक्टर को रिवील करता है, उसके बिहेवियर को रिवील करता है, मेरे बारे में पर्सनली कोई बात नहीं हो रही। तो हमने खुद के अंदर वो सिक्योरिटी बिल्ड करनी है और दूसरों को भी माफ करना है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल स्टेप कर सकते हो, एक हो अपोनो अपोनो प्रेयर है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, और उस चीज को प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हो। मे बी सुबह, मे बी रात को आप 5-10 मिनट उसको प्रैक्टिस करो, तो आपके अंदर एक तरीके की वो बनेगी कि आप खुद को और दूसरों को माफ कर पाओगे। तो जैसे ही आप दूसरों को रेडिकली माफ कर देते हो, खुद को रेडिकली माफ कर देते हो, तो पास्ट में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, गिल्ट वाले थॉट्स का कोई मतलब नहीं बनता, शेम वाले थॉट्स का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप बड़ा एफर्टलेसली पास्ट से उठ के प्रेजेंट में आ जाते हो, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। अब मूव करते हैं फ्यूचर में, नंबर 2 स्टेप पे, कि हम फ्यूचर में जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाते हैं। जो हमारा माइंड है
वो वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाता रहता है हमारे लाइफ को लेके कि ये चीज गलत हो जाएगी या ये चीज हो ना जाए उस चीज का डर, और अगर ये चीज हुई तो क्या होगा उस चीज का डर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, या आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। तो वो ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, बहुत ज्यादा फियरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप चले जाते हो, जिसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर पाता। तो इसके साथ हमने कैसे डील करना है, कॉपी पेन उठाना और एक बार बैठ जाना आराम से और अपने माइंड को बोलना कि तू दौड़, तू कहाँ जाना चाहता है तू जा, तू वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो बना के लेके आ कि मेरी लाइफ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वैसे तो जब भी आप कॉपी पेन लेके बैठते हो ना और अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। वो तब ही बोलता है जब उसको कोई देखने वाला नहीं होता। पहली बात तो ये, लेकिन फिर भी अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज कर रहे हो, उस टाइम आपका माइंड एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना के लेके आया, तो उस चीज को ऑब्जर्व करना, कोशिश करना कि उस चीज को कहीं लिख लो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके मन में ये थॉट आया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का क्या होगा। या आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, फाइनेंसेस और ये वो। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो अगर ये जॉब चली ना जाए, उस चीज का डर, उस चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर ये जॉब चली गई तो मेरी ईएमआईज कौन भरेगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, फाइनेंसेस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इन तीनों ही केस में फॉर एग्जाम्पल ये आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज आ रहे हैं। तो अब आपने बैठना है इस चीज को लेके और खुद से पूछना है कि क्या मैं इस चीज को प्रिवेंट कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसी चीज कर सकता हूँ जिससे कि ये जो मेरा फियर है ये कभी भी फ्रूटिफाई ना हो, ये कभी भी रियलिटी में ना बदले। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इस चीज को, क्या कुछ कर सकते हो इस चीज के लिए। हाँ, कोई टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, कोई ऐसी इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें 20-30 करोड़ का आप एक इंश्योरेंस करवा दो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पैसा मेरी फैमिली को मिल जाए। तो कुछ कर सकते हो, है ना, मतलब कोई एक्शनेबल स्टेप है इस फियर को सेट करने का। तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि क्या मैं अगले 5 मिनट में इस चीज के ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। अगर हाँ तो फटाफट से 5 मिनट में वो एक्शन लेना है, उस फियर को सेट करना है, उसका सोल्यूशन निकाल देना है। अगर उस चीज का 5 मिनट में आप नहीं उस चीज को एक्शन ले सकते, फॉर एग्जाम्पल की इंश्योरेंस की रिसर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल की लोगों से बात करनी है, एजेंसीज में, पॉलिसी बाजार में फॉर एग्जाम्पल आप जाओगे, जाके बात करोगे, तो उस चीज में टाइम लगेगा। तो उस चीज को आपने स्केड्यूल कर देना है, अपने कैलेंडर में उसको डालना है, और जब उसकी नोटिफिकेशन आए तो उसको स्नूज नहीं करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। जो भी चीज आपको एक इंश्योरेंस प्रॉपरली रेडी करने के लिए चाहिए वो सारी चीज आपने एक्शन लेके उसका सोल्यूशन निकालना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड आपको इससे पहले बात तो वो देगा ही नहीं ऐसा कोई भी सिनेरियो दोबारा आपके सामने। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसका सोल्यूशन निकाल लिया है बंदे ने। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज करनी है। सिमिलरली कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और आपको जॉब जाने का डर है तो बैठना है खुद के साथ, बोलना है कि मुझे ये डर आ क्यों रहा है। अगर मेरी शायद स्किल्स में कोई कमी है तभी ये जो डर है ये मेरे अंदर आ रहा है, वरना तो कोई रीजन ही नहीं था। वरना तो अगर ये बंदे मेरे को निकाल देते या कोई भी रिसेशन आ गया, मेरी जॉब चली जाए, तो मुझे खुद के ऊपर इतना भरोसा है, मुझे खुद की स्किल्स के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं दूसरी जॉब लैंड कर लूंगा। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मुझे मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियोज आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि मेरी स्किल्स एट पार नहीं है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे खुद की स्किल्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अपना 100%। अब वही चीज, इसको ये भी देखना
कि 5 मिनट में कर सकते हो या इसको स्केड्यूल करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखनी पड़ेंगी, शायद तो कोई कोर्स भी लेना पड़ेगा। तो ये सारे एक्शनेबल स्टेप्स हैं, इनको स्केड्यूल करके इनके ऊपर जब एक्शन लोगे तो आपका माइंड वो वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना बंद कर देगा। जब भी वो आपको इस तरीके का कोई डाउट देगा तो आपने बोलना है कि हाँ, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब एक और इसकी लेयर है तीसरी, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से आपने अपना पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी तो कुछ हो सकता है ना, फिर भी तो आपकी जॉब जा सकती है ना, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जॉब मिलने में टाइम लग जाए, ये भी तो हो सकता है। तो वो सारी चीजों के बारे में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो? नहीं, वो सारी चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर हैं। क्योंकि वो जो सारे मेरे दिमाग जो वर्स्ट के सिनेरियोज बना रहा है मेरा दिमाग, वो सारी चीजें अगर होंगी तो उसके लिए 10-50 चीजें ऐसी होंगी जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिसेशन आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया, उसकी वजह से लोगों को फायर कर दिया, तो वो सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा आपका कोई माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो बना रहा है तो चुपचाप वहां पे सरेंडर कर देना है, चुपचाप अपने माइंड को बोलना है कि ये चीजें मेरी कंट्रोल में नहीं है, मुझे हर चीज अपनी लाइफ में प्लान करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीजें लाइफ पे छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ चीजें नेचर पे छोड़ सकता हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि लाइफ चाहे मुझे थोड़े टाइम के लिए कोई मुश्किल आए भी, थोड़े टाइम के लिए कुछ हो भी, लेकिन ओवरऑल जो मेरी लाइफ है वो भगवान देख रहे हैं, वो लाइफ देख रही है, तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेके आनी है। किन चीजों के लिए एक्सेप्टेंस लेके आनी है? वो सारे फियर्स के लिए जो इररेशनल फियर्स हैं, वो सारे फियर्स के लिए जिनके ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। आप प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि वो फियर खत्म हो जाए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उस थॉट को सिंपली देख लेना है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं करना है, भगवान पे विश्वास रखना है, सरेंडर की भावना अपने अंदर लेके आनी है कि कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं इस चीज को डील कर लूंगा। अगर कुछ होगा तो मुझे भगवान पे भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगे, मुझे करेज देंगे, इन डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में मेरी मदद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जब आप ये सारा काम करोगे, अपने फियर को पूरे तरीके से सेट कर दोगे, जो चीज करने लायक है वो कर दोगे, इमीडिएटली कर दोगे, नहीं तो स्केड्यूल कर दोगे, और अगर कुछ नहीं कर सकते उस पे आप सरेंडर करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे और अपनी लाइफ में मूव ऑन जब करोगे, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर से आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। तो ये है नंबर 2 स्टेप जो हमने करना है। अब है नंबर 3, जहां पे हमारा माइंड अक्सर रहता है, वो है फैंटेसी वर्ल्ड। जब हम किसी इंसान के बारे में या अपने ही किसी गोल, अपने ही किसी एम के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वहां पे जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाता, प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल कि कोई नया नया इंसान आपकी लाइफ में आया, उसके साथ आपको अभी इतना टाइम नहीं गुजारा आपने, तो बहुत ज्यादा उसी के बारे में थॉट्स आ रहे हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हो। या कोई आपका क्रश है, कोई ऐसा मतलब कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसी के बारे में सोचते रहते हो, वहां से आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। तो खुद से एक सवाल पूछना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना कॉपी पेन अपने साथ हमने हमेशा रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब भी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो कॉपी पेन हमने हमेशा अपने पास रखना है, अपने पास रखना है। पूछना है कि व्हाट आफ्टर दैट, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये जो नया नया लड़का, नई नई लड़की आपकी लाइफ में आई है, जिसके बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है, अब इमेजिन करो, बैठ जाना, और जो अपनी इमेजिनेशन वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने में यूज करते हो ना, उसको ये चीज करने में सोचना कि फॉर एग्जाम्पल कि आप इस इंसान के साथ, शादी हो गई आपकी, आप इस इंसान के साथ सोए हुए हो, आप अब 2400 घंटे इस इंसान के साथ रहते हो, तो आप ना उस चीज के, आपको क्या अभी भी उतना ही ऑब्सेस करोगे उस इंसान के लिए? अब वही सेम इंसान ना आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। तो जब हमें किसी इंसान के साथ रहते हुए ज्यादा टाइम नहीं होता, हमको उनके साथ ज्यादा एक्सपीरियंस हमने शेयर नहीं किया होता ना अपनी लाइफ का, तो हम बहुत ज्यादा उनके बारे में ऑब्सेस करने लग जाते हैं। तो खुद से यही सवाल करना है कि वो सिंपल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी हगता है, वो भी
सारी चीजें जो मैं करता हूँ वो भी करता है। तो इतना किसी को अपने मतलब दिमाग में स्पेस देने की मुझे जरूरत नहीं है। और इसको अपने गोल में भी निकालना लगाना बिल्कुल कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं अब यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो कभी कभी ना मेरे मन में ये थॉट आ जाता है कि वीडियो चल नहीं रही, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चल रही, कोई पैसे वैसे कुछ आ नहीं रहे हैं यहाँ से। तो मेरे दिमाग में मैं खुद से भी यही सवाल पूछती हूँ कि ठीक है किरण, नहीं आ रहे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अब एक ऐसा केस इमेजिन कर जहां पे तेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उस टाइम क्या डिफरेंट होगा? कुछ खास डिफरेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है, लोग प्यार देंगे, लोग वीडियोस देखेंगे, वो सारी चीजें आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या चीज उसमें कांस्टेंट होगी? तुम्हारा एक्शन ही तो कांस्टेंट होगा ना। जो ये वीडियोस सोच समझ के बना रहे हैं, फिर इसको शूट करते हैं, फिर इसको एडिट करके अपलोड करते हैं, वही चीज तो उस टाइम पर भी मैं कर रही होंगी ना। और अगर मैंने ये चीज करनी बंद कर दी, तो चाहे फिर 5 मिलियन फॉलोअर्स हो, चाहे फिर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो, तुम्हारा चैनल भी डाई हो जाएगा, तुम्हारा पेज भी डाई हो जाएगा। तो इतना ऑब्सेस करने की किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, इसके एक जो लेयर है वो ये है कि आपको हर टाइम अपने गोल को अपने माइंड में रखना तो है, लेकिन इस हिसाब से रखना है कि आप बिल्कुल एक्शन पे फोकस्ड हो। ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, आउटकम्स के लिए एंशियस हो रहे हैं, उस तरीके की थिंकिंग नहीं रखनी है अपने गोल के टुवर्ड्स। अपना गोल अपने दिमाग में रखना है, लेकिन सिर्फ एक्शन लेने तक हमने उसको रखना है। और जैसे ही वो ज्यादा ऑब्सेस करने लगे आपका माइंड, तो यही चीज आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि उस चीज के मिलने के बाद क्या क्या तुम्हारे अंदर एक नया डिजायर नहीं प्लांट हो जाएगा कि अच्छा अगर 5 मिलियन आ गए तो अब 10 चाहिए, अब 100 चाहिए, अब 200 चाहिए। तो रिलैक्स कब करोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, आपको अभी तक मिली नहीं है वो जॉब, तो अगर बहुत ज्यादा आउटकम से और फियर से आपने उस चीज को अप्रोच किया, तो जैसे ही आपको वो जॉब मिली, तो क्या अब आपके अंदर ये डर नहीं प्लांट हो जाएगा कि ये जॉब मेरे से चली गई तो क्या होगा? क्या आपके साथ ये नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा उस चीज से अटैच हो जाओगे और हर टाइम फियर में रहोगे? विच इज एग्जैक्टली यही कॉज है कि हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं लाइफ में। क्योंकि हम पहले उस चीज को चेस करते रहते हैं, जैसे ही वो चीज हमको मिलती है, फिर उसके साथ ही उस चीज को खोने का डर एकदम से हमारे माइंड में आ जाता है, तो कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं। तो खुद को ये चीज बतानी है कि ये बिल्कुल एक तरीके का ट्रैप है जो हमारा माइंड हमको फंसाता है, तो इसमें हमने नहीं फंसना है। और इसको एक और चीज भी इसमें नोट करना, लिखना, इसको फॉर श्योर लिखना कि फॉर एग्जाम्पल कि जिस जॉब के लिए फॉर एग्जाम्पल आप बहुत तैयारी कर रहे हो, अब आपको वो जॉब मिल गई, तो अब आपके पास वो फ्रीडम नहीं होगी जो अभी है। जब आपके पास जॉब नहीं है, आप अभी अपनी फैमिली के साथ कहीं पे भी जा सकते हो या फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, उस टाइम आपके पास वो फ्रीडम नहीं होगी। या अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हो और आपको फेम का जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा डिजायर है कि मेरे बड़े सारे लोग हों जो मुझे जानते हो, तो उस टाइम पर आपके पास ये एनोनिमिटी नहीं होगी कि आपको कोई भी ना जानता हो, आप कहीं पर भी मुंह उठा के सड़क पे निकल गए और कोई नहीं जानता, एक एनोनिमस लाइफ जी रहे हैं। तो जो भी चीज आपको चाहिए ना, वो एक ट्रेड है, वो एक ट्रांजैक्शन है। तो जब आप इस चीज को समझते हो, तो आप ये चीज समझते हो कि इस टाइम वाली जो लाइफ है ना, प्रेजेंट में चल रही, जो बहुत ऐसे एक्साइटेड नहीं लग रही, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रिविलेजेस है मेरे पास, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो ये दोनों चीजें जब आपने ध्यान में रखनी है, तो आप जो फैंटेसी वर्ल्ड में घुसे हुए हो, वहां पे इन्वॉल्व हुए हो, वहां से आप बाहर आओगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट में एफर्टलेसली रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे। लोगों के लिए भी और गोल्स के लिए भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं करोगे, जो भी एक्शन लेने की जरूरत है वो लेते रहोगे। तो तीसरा स्टेप हमारा ये है। तो अब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं, पास्ट से भी, फ्यूचर से भी और फैंटेसी वर्ल्ड से भी। अब हमने कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे बिना एंजाइटी के कैसे रह सकें। तो उसके लिए हमने बिल्कुल एक चीज अपने दिमाग में घुसानी है कि नेगेटिविटी से हमने दूर रहना है। सोशल मीडिया में जो भी नेगेटिव चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो, उनको बिल्कुल अनफॉलो कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। जो भी लोग आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं, उनको भी हटाओ, उनको भी अनफ्रेंड करो। ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं ना, ये एक रीजन के लिए दिए जाते हैं, तो इनका यूज करो।
हर महीने, हर 2 महीने में अपने फ्रेंड्स लिस्ट को रिफ्लेक्ट करो, अपने फॉलो जो भी जिनको चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हो उनको रिफ्लेक्ट करो कि क्या ये स्टिल मेरे ग्रोथ के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, अगर नहीं है तो उनको हटाओ। और गॉसिपिंग हमने नहीं करनी है, सोशल मीडिया, फेक न्यूज या किसी भी तरीके की न्यूज से हमने दूर रहना है। और इसमें एक चीज कि अपने YouTube की फीड को, अपनी Instagram की फीड को कस्टमाइज करो। वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट शो दिस चैनल टू मी, या व्हाई आर यू शोइंग दिस चैनल टू मी। वो सारे बटन्स का यूज करके आपने अपनी फीड को कस्टमाइज करना है, ताकि आपको वही चीज दिखे जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, जो आपके माइंड के लिए अच्छी है। बाकी सारी चीजें आपको ना पता चले, आप वहां से दूर ही रहो। तो ये चीज हमने करनी है। और फाइनली नंबर 5, अब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हो आपको पास्ट का कुछ वो नहीं है, गिल्ट नहीं है, फ्यूचर की आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, किसी भी इंसान के टुवर्ड्स कोई ऑब्सेशन नहीं है, कोई गोल है, हाँ ठीक है, उसके टुवर्ड्स आप काम कर रहे हो। तो फाइनली हमने जो हमारा गोल है वो बच जाता है, एक गोल, एक एम वो बच जाता है। तो उसके ऊपर हमने अपना एक्शन लेना है। लेकिन 5वां स्टेप क्या है कि एक्शन हमने लेना है अबंडेंस माइंडसेट के साथ। हमने स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ एक्शन नहीं लेना है। हमने अपने माइंड को बताना है कि जो भी चीज मैं अचीव करना चाहता हूं, जो भी मेरा गोल है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मेरे 10 कॉम्पिटिटर्स भी हैं, वैसे तो आपका कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। वही स्टेप नंबर 4 की बात है, नेगेटिविटी से हमने, हर तरीके की नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वही बंदे सारे सेम चीज भी कर रहे हैं, फिर भी यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्काई इज द लिमिट। मतलब आजकल के टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे आपके पास छोटा सा छोटा कोई टैलेंट है, सिंपल से सिंपल कोई टैलेंट है, आप उससे भी मिलियनेयर, बिलियनेयर बन सकते हो। तो आपने खुद को यही बताना है कि आई एम अ वेरी लकी गर्ल, आई एम अ वेरी लकी बॉय। मेरे साथ हमेशा चीजें चल जाती हैं, मेरे साथ हमेशा चीजें अच्छी होती हैं। लाइफ हैज गॉट माई बैक, गॉड हैज गॉट माई बैक। मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके की स्कार्सिटी अपनी लाइफ में लेके आने की जरूरत नहीं है। किसी से भी जेलसी, एनवी, हेट, किसी भी तरीके की मुझे किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद के बारे में बेटर फील करने के लिए मुझे किसी को ट्रोल, ह्यूमिलिएट, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, खुद के बारे में बेटर फील करने के लिए। तो जब आप अबंडेंस माइंडसेट से एक्ट करते हो कि हर एक के लिए बहुत कुछ है, हर एक को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम मिलजुल के बड़े प्यार से इस यूनिवर्स में सारे इंसान रह सकते हैं। किसी को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंपीट करने की जरूरत नहीं है, जलने बढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को है ना गलत मलत बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहां से जो फाइनल केस होता है नेगेटिविटी का, जेलसी, हेट और एंगर से जो एक नेगेटिविटी हटती बनती है, वो भी हट जाती है। तो अब आप जब फाइनली अपने इस तरीके से रिलैक्स होकर अपने गोल के टुवर्ड्स काम करते हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं सिनेरियो कि आपको अपना गोल अचीव ना हो। आप बड़े मजे से, बड़े रिलैक्स होके, बड़े प्यार से, खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के, कंपैशन वाला, दूसरों के साथ भी एम्पैथेटिक रह के, काइंड रह के, कंपैशनेट रह के अपना गोल परस्यू करते हो और फाइनली उस गोल को अचीव करते हो और अपनी लाइफ में मजे से रहते हो, हैप्पीली, सेटिस्फाइड और फुलफिलिंग एक जिंदगी आप जीते हो। तो आपने ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं। फॉर श्योर आपकी लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स्ड होगी, आपका माइंड और आपका हार्ट थोड़ा सा पीसफुल होगा। Thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.